श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 अक्टूबर से ऑनलाइन शिव पुराण कथा शुरू हो गई है और इस शिव पुराण कथा को आप 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख पाएंगे। यह कथा जलगांव में ही हो रही है। आज चौथे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने आज शरद पूर्णिमा के विशेष अवसर पर रात्रि पे आपको चंद्र उदय के बाद कौन से उपाय करना है उनकी जानकारी दी है। 4 विशेष उपाय हैं। कुछ उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, 2 उपाय मतलब आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और 2 उपाय आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। आप चाहें तो चारों उपाय भी अपने घर पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। और आज शरद पूर्णिमा का विशेष अवसर पर आप यह विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने आज रात को 10 बजे के बाद करने वाला एक नया उपाय बताया है। इसके साथ ही आज गुरुजी ने अपने घर पर शिवलिंग पर जो उपाय कर सकते हैं वह बताया। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। साथ ही साथ चंद्रमौलेश्वर महादेव वाला नया उपाय बताया है। शरद पूर्णिमा का एक नया उपाय बताया है, जैसे आप आज 6 अक्टूबर और कल 7 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि कल भी शरद पूर्णिमा है। शरीर के कष्टों को दूर करने वाला उपाय भी गुरुजी ने जो बिल्कुल नया बताया है वह भी हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे। शरद पूर्णिमा का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अभी हमें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। संसार के लोगों को यह कहते रहते हैं कि हम भक्ति कैसे कर लें, हमारे पास समय नहीं है, क्या हम कोई काम नहीं करें। तो इस जन्म में आपको भले ही समय ना मिल रहा हो, पर अगला जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें आपके पास समय ही समय रहेगा, फ्री रहेंगे आप हमेशा। क्योंकि अभी लोग कहते हैं कि हमें भक्ति के लिए, पूजन के लिए समय नहीं है, तो अगली बार भगवान हमें ऐसा फ्री कर देंगे कि समय ही समय होगा हमारे पास। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण के कुमार खंड में एक कथा आती है। एक बार अर्जुन वन यात्रा के लिए चले गए थे। वन यात्रा करते करते वे दक्षिण में एक समुद्र तट पर पहुंचे थे और जब वे वन यात्रा के लिए जा रहे थे तब उनसे भगवान कृष्ण ने कहा था, तुम शिव को मत भूलना, शिव की आराधना करना मत भूलना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। राजू तिवारी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे यहाँ 20 साल बाद बच्चा हुआ। एक बात कहना चाहेंगे, आपकी कथा अगर मेरी पत्नी रोज ना सुन पाए तो वह पागल हो जाती है। आपकी कथा ने इतने रास्ते बता दिए हैं, ऐसा लगता है शंकर स्वयं हमारी उंगली पकड़कर हमें चला रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति राठौर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे शरीर में और मेरे हाथ में सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई। हॉस्पिटल में दिखाया, आयुर्वेदिक में दिखाया, सब जगह इलाज करा रहे थे पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर हमने डॉक्टर की दवाई के साथ साथ पड़ोसन के कहने पर एक सरल और आसान उपाय किया। पड़ोसन ने कहा कि पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाओ और पंडाल में बैठकर कथा सुनो और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ले आओ, कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके आओ। और पूर्णिमा के गाय के दूध वाला एक उपाय था, वह करने को कहा और मैंने किया। आज मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज पूर्णिमा के अवसर पर सभी से एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। आज पूर्णिमा के दिन आपको एक सफ़ेद चावल का दाना अपने घर के ही शिवलिंग पर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जरूर अर्पित करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप आज चंद्र उदय होने के बाद रात्रि को जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आज रात को 10 बजे के बाद गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। आज रात्रि को जब चंद्र आ जाएं तब आपको शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करके उसे चंद्रमा की रोशनी में ही बैठकर चबा चबा कर खा लेना है, आचमन कर लेना है। और आचमन करते समय, प्राप्त करते समय आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और फिर आचमन करना है। छोटी सी ही बेलपत्र प्राप्त करना है और उसका आचमन करना है और आचमन करते समय आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। शरद पूर्णिमा का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है जो गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया था, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, वह चाहे धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, उस मनोकामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर एक चावल का दाना अर्पित करना है। इसके बाद एक बेलपत्र उसी चावल के दाने के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली शिव पुराण कथा 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी महाराष्ट्र में होगी। यह कथा पंडाल में होगी। इसके बाद 25 से 29 अक्टूबर 2025 तक धनोरा छत्तीसगढ़ दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। यह भी पंडाल में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप आज रात को भी कर सकते हैं या फिर 7 अक्टूबर का दिन, मतलब कल का दिन भी आपके पास है। पूरे दिन भर में कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शरीर में अगर कोई बड़ा रोग हो गया है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह शरद पूर्णिमा का एक विशेष उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो आपके पास 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर का दोनों दिनों का समय है। आप दोनों में से किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। जब चंद्रमा आ जाए उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। उपाय करते समय आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस बात का ध्यान रखें, यह रोग मुक्ति का उपाय है, शरीर से बीमारियों को दूर करने वाला उपाय है। पर सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट करना है और डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय भी करना है। आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर एक ही स्थान पर, मतलब शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 7 बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि सभी बेलपत्र की डंडियाँ अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप अपने हाथ में हथेली में 7 बेलपत्र रखें, एक कमल पुष्प की आकृति बनाएं। ऐसे में भी 7 बेलपत्र की जो डंडियाँ होती हैं अलग अलग दिशा में होती हैं। सभी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, एक स्थान पर अर्पित करना है। कमल पुष्प को आप उल्टा करके अर्पित कर सकते हैं, मतलब बेलपत्र की जो पत्ती रहेंगी वह उल्टी शिवलिंग पर अर्पित होंगी, चिकना भाग जो होगा वह शिवलिंग की ओर होगा। इसके बाद आपको अपने हाथ की एक उंगली में थोड़ा सा दूध लगा लेना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप दूध की एक बिंदी भी बना सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 बेलपत्र जो आपने अर्पित की है उन्हें चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। और 7 बेलपत्र को प्राप्त करने के बाद अगली सुबह जो होगी, शरद पूर्णिमा के बाद जो अगली सुबह होगी, उस दिन से रोज सुबह 1 बेलपत्र खाना शुरू कर देना है। बेलपत्र को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी ले सकते हैं, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम भी ले सकते हैं। 7 दिन तक रोज सुबह 1-1 करके 7 बेलपत्र 7 दिन में समाप्त कर देना है। डॉक्टर का इलाज करवाना है, पूरा ट्रीटमेंट कराना है, उसके साथ यह उपाय करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बेलपत्र खाने में गुरुजी ने कहा है आज कि अगर आपको छार होता है या छाले होने की समस्या हो सकती है तो आप बेलपत्र को सुखो लें, गोली बना लें और उसको पानी के साथ निगल जाएं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपको बता दें, हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ सुंदर फोटोज़ भी अपलोड करते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कुछ सुंदर स्टिकर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए हैं या फिर टैग्ड प्रोडक्ट्स में हमने पिन कर दिए हैं, जो आप अभी आपकी स्क्रीन में टैग्ड प्रोडक्ट्स जो दिख रहे हैं उसमें से आप खरीद सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं, जिसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर है और अपने दरवाजे में कुछ सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से संबंधित चीज़ें हैं जो आप लटका सकते हैं। सभी चीज़ें आप जरूर देखें। फ्लिपकार्ट से सीधे खरीदेंगे, पसंद ना आने पर आप उन्हें वापस भी कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।